नमस्कार मित्रों, हमारा आज का विषय है हमारे राम कथा में खलनायक की भूमिका में रावण। रावण क्या था यह अधिकांश लोगों को पता है। रावण एक दैत्य था, एक राक्षस था, जिसको कुछ लोग ब्राह्मण भी कहते हैं। हालांकि राक्षसों में ब्राह्मणत्व का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। हम सनातन धर्मी राक्षसों को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, उसका आदर नहीं करते। तो आज हमारा रावण के बारे में यह विषय है कि बहुत से लोग यह जानते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, और कुछ बहुत बड़े बड़े कथाकार तो यहाँ तक कहते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत को शंकर जी सहित खेल खेल में उठा लिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में ये कह चुका हूँ कि शायद हमारे कथाकार किसी ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं और उस प्रकार की वक्तव्य, उस प्रकार की कथाएं सुनाते हैं जिसका हमारे ग्रंथों में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता। तो आज आपको बताऊंगा कि रावण ने कभी भी कैलाश पर्वत को उठा नहीं पाया था। रावण को विश्व विजयी बनने का सपना था, तो रावण विभिन्न क्षेत्रों में घूमता रहता था कि वहाँ कोई उसको योद्धा मिल जाए, कोई राजा मिल जाए, तो वह उसको जीतकर अपने यश को वृद्धि दिलवा पाए। इसी प्रयास में जब वो एक बार हिमालय पर्वत से ऊपर जा रहा था अपने पुष्पक विमान के द्वारा, तो उसका पुष्पक विमान हिमालय के ऊपर से उड़ने से पहले ही रुक गया। जब पुष्पक विमान रुक गया तो रावण ने कहा कि यह तो हमारी मानसिक आज्ञा का पालन करने पर चलने वाला विमान है, यह रुक कैसे गया? इसमें क्या कोई कमी आ गई है, या इस पर्वत पर कोई शक्ति ऐसी है जिससे हमारा पुष्पक विमान बाधित हो रहा है? तो वह पुष्पक विमान से उतरा और उसने कैलाश पर्वत का निरीक्षण करने का प्रयास किया। तो उसका सामना सबसे पहले नंदी से हुआ। नंदी का आपको बता दें कि उस समय उस वृत्तांत में, जहाँ यह वृत्तांत का वर्णन है, उसमें नंदी का मुख वानर का मुख बताया गया है, यानी कि नंदी का मुख वानर के समान था और रावण उसको देखकर हंसने लगा। तो सबसे पहले तो नंदी लोगों ने, जो नंदी थे वहाँ पर, उनने उस रावण को श्राप दिया कि आप मुझे देखकर हंस रहे हैं, यही रूप हमारा जो आज का रूप है, वानरों का रूप, इस वानर रूप के कारण ही, यह वानर ही आपको नष्ट करने का कारण बनेंगे। तो नंदी से वार्तालाप हुई, नंदियों ने श्राप दे दिया और उसके बाद बात आगे बढ़ी। तो रावण ने क्रोधित होकर उस पर्वत, हाँ, नंदियों ने यह भी बताया कि इस पर्वत के ऊपर से कोई नहीं जा सकता। इस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर आपका निवास स्थान है, इसलिए इस पर्वत के ऊपर से कोई निकल नहीं सकता। तो रावण को क्रोध आ गया। उसने कहा हमारे मार्ग में अवरोध करने वाला ये कौन है? उसने तो उस वृत्तांत में यह भी कह दिया कि ये शंकर कौन है। तो उस व्यवधान को मिटाने के लिए, यानी कि
अपने मार्ग के अवरोध को हटाने के लिए उसने अपनी ताकत का बल, घमंड तो उसको था ही, तो उसको कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की। अब जैसे उसने कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की तो थोड़ा बहुत कंपन हुआ, बलशाली तो था ही, आखिर ब्रह्मा का वरदान था और भगवान शंकर के भी पूर्व वरदान थे, तो बलशाली तो था। तो उसने पर्वत को उठाने की चेष्टा की और कैलाश पर्वत के निचले भाग में अपने हस्तों को यानी कि अपने हाथों को घुसेड़ दिया और उसको उठाने की चेष्टा करने लगा। इतनी ही देर में भगवान शंकर ने अपने अंगूठे के बल से उस पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया। हालांकि ये केवल वृत्तांत है, तो उसमें कथा में बताया गया कि भगवान शंकर ने प्रयास करके हल्का सा प्रयास किया और उससे अंगूठे से, पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबाया। तो उस रावण के हाथ जो हैं वो पर्वत में दब गए, कैलाश पर्वत में दब गए। अब जब कैलाश पर्वत में उसके हाथ दब गए तो दर्द के कारण उसने चीत्कार की। उस चीत्कार के कारण पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में चिंता हो गई कि ये किसकी आवाज़ है, ये क्या घटना घटित हो गई। तो रावण ने चीत्कार के साथ साथ भगवान शंकर की स्तुति भी करनी शुरू कर दी और यह स्तुति 1-2 मिनट, 1-2 घंटे, 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 वर्ष नहीं रही। यह स्तुति पूरे 1000 वर्ष तक उसने की और 1000 वर्ष तक उसके हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबे रहे और वह रोता रहा। तो कैलाश पर्वत रावण ने कभी उठा नहीं पाया। उठाने की चेष्टा तो की और उस चेष्टा का कारण भी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर जब 1000 वर्षों तक चीत्कार के साथ भगवान शिव का उसने प्रार्थना भी करता रहा तो भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए और उसके हाथों को कैलाश पर्वत से मुक्त किया और शंकर जी ने प्रकट होकर रावण से कुछ वार्ता की। अब रावण से शंकर जी कहते हैं कि आप बहुत बलशाली हो, जो मेरे कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा ही करना एक अपने आप में पराक्रम है। तो शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस घटना के कारण, जो रावण की चीत्कार हुई थी, उस घटना के कारण उस समय तक रावण का नाम दशग्रीव ही था। उस समय रावण के नाम से वह फेमस नहीं था, ख्याति प्राप्त नहीं था, रावण के नाम से कोई उसको नहीं जानता था, उसको दशग्रीव के नाम से लोग जानते थे। और इस घटना में भगवान शंकर ने उसके चीत्कार के कारण रावण शब्द की नामकरण उसका किया। राव के सब मतलब होते हैं चीत्कार करना, चिल्लाना, रोना, और रावण सबसे ज़्यादा तेज आवाज़ में चीखा था, इसलिए उसका नाम रावण कर दिया। तो रावण ने कभी कैलाश पर्वत नहीं उठाया था और एक वरदान उसी समय भगवान शंकर से रावण ने और मांगा था कि ब्रह्मा द्वारा मुझे लंबी आयु, दीर्घ आयु का वरदान जो दिया गया है, उसमें से अभी तक की मेरी जितनी आयु पूर्ण हो चुकी है
कृपया उस आयु को समाप्त कर दें और आज से ही मुझे पुनः दीर्घ आयु की सीमा प्रारंभ मेरी हो जाए, यानी कि पिछली आयु जो मैं व्यतीत कर चुका हूँ वो घट जाए, वो समाप्त हो जाए और आज से मेरा पुनर्जन्म हो जाए। तो रावण ने उसमें भी ये मस्त कह दिया। शंकर जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया, उसको यह वरदान दे दिया कि आज से पुनः तुम्हारी आयु प्रारंभ होगी। और इसी समय उसको रावण का नाम दिया गया। तो रावण के बारे में आप लोग यह भ्रांति निकाल दें कि रावण ने कभी कैलाश पर्वत उठाया था। रावण ने कभी कैलाश पर्वत नहीं उठाया था। और रावण का उस वृत्तांत से पहले का नाम दशग्रीव था। इससे उसको अच्छा हाँ, यहाँ पे एक रावण ने फिर जब इसको ये वरदान शंकर जी को प्रसन्न जानकर, रावण तो रावण है, उसने एक शस्त्र की भी मांग की इसी प्रकरण में कि आप मुझे अब एक शस्त्र भी दीजिए। तो उसको जो उसकी तलवार थी चंद्रहास तलवार भी इसी प्रकरण में भगवान शंकर ने उसको दी थी और उसके साथ यह कहा था, इसका कभी अपमान मत होने देना, इसका कभी अपमान मत करना, वरना यह पुनः मेरे पास आ जाएगी। तो यह एक हमारी ग्रंथों के अनुसार रावण की और कैलाश पर्वत को उठाने की कहानी है। इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ थीं, तो मैंने सोचा कि आपको इस बारे में कुछ जानकारियाँ दे पाऊँ। हालांकि हमारा विषय थोड़ा सा अलग रहता है। मेरा विषय होना चाहिए था कि रावण क्या है। हालांकि बताऊंगा मैं धीरे धीरे आप लोगों को कि रावण क्या था, रावण का तात्विक आशय क्या है, रावण का तात्विक स्थान क्या है, रावण का तात्विक महत्व क्या है, रावण का तात्विक कार्य क्या है। कल हो सकता है मैं आप लोगों को विभीषण के तात्विक अर्थ के बारे में बताऊं कि विभीषण कौन है। वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार और रामचरितमानस और रामायण के अनुसार भी रावण विभीषण जो है वो चिरंजीवियों में से है और वह आज भी है। तो आज हम विभीषण को किस रूप में पहचान सकते हैं, मेरा विशेष विषय इस तरह का रहता है। लेकिन भ्रांतियों को दूर करना भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दूं, ताकि जो लोग कथाकारों के चंगुल में आकर गलत सलत कथाएं सुनते रहते हैं उनको थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाए। हालांकि वो लोग मेरी बात का ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और कथाकारों पर पूर्ण आस्था रखते हैं, क्योंकि वो कथाकार व्यास गद्दी पर बैठकर बोलते हैं और वो गुरु भी बने हुए हैं, लेकिन ग्रंथों का उनका कोई सामना नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी ग्रंथ को पढ़ते होंगे या किसी ग्रंथ पर चिंतन मनन करते होंगे। खैर जो भी है, अच्छा है हमारा यूट्यूब हमें यह माध्यम दे रहा है कि लोगों को सही बातें बता सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप इससे पहले भी कोई वीडियो देख चुके हैं और वह आपको अच्छी लगी या हमारा विषय आपको अच्छा लगता है, तो कृपया हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कुछ कमेंट अवश्य कर दीजिए, जय सीताराम लिख दीजिए, महादेव जय महादेव लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, या कुछ भी इस तरीके का कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो और आगे बढ़ जाए। यूट्यूब को लगे कि लोग हमारी वीडियो को अच्छी तरह समझ रहे हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं, तो सनातन धर्म का प्रचार होगा। आप लोग भी आप ये समझकर कमेंट करें कि मैं कुछ लोगों को भेज रहा हूँ। आप शेयर ना करें, लेकिन यदि आप केवल कमेंट कर देते हैं तो हमारी वीडियो आपके कमेंट के प्रभाव से, हर चीज़ का प्रभाव होता है,
आप लाइक करेंगे उसका भी प्रभाव होगा, आप कमेंट करेंगे उसका भी प्रभाव होगा, और आप सब्सक्राइब करेंगे उसका भी प्रभाव होगा। आपके प्रत्येक इस वीडियो से संलग्नता पर YouTube ये समझेगा कि मेरी वीडियो अच्छी है और यह अन्य लोगों को पास तक जानी चाहिए। तो आपके बगैर भेजे भी यह अन्य लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो आप लोग हमारी मदद कीजिए और सनातन धर्म के प्रचार में अपना योगदान देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।